आइए आज हम जानेंगे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी अहिंसा के मूर्तिमान प्रतीक थे। उनका जीवन त्याग और तपस्या से ओतप्रोत था। एक लंगोटी तक का परिग्रह नहीं था उन्हें। हिंसा, पशु बलि, जाति पात के भेदभाव जिस युग में बढ़ गए थे, उसी युग में पैदा हुए थे महावीर। उन्होंने इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने अहिंसा का भरपूर विकास किया। करीब 2500 वर्ष पुरानी बात है। ईसा से लगभग 599 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के क्षत्रिय कुंडलपुर में पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला के यहाँ तीसरी संतान के रूप में चैत्र शुक्ल 13 को वर्धमान का जन्म हुआ। यही वर्धमान बाद में स्वामी महावीर बने। महावीर को वीर, अतिवीर और सन्मत भी कहा जाता है। बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले का आज का जो बसाढ़ गांव है, वहीं उस समय का वैशाली था। वर्धमान को लोग सज्जंस या श्रेयांश भी कहते थे, जो जशस भी। वे ज्ञात्री वंश के थे। उनका गोत्र था कश्यप। वर्धमान के बड़े भाई का नाम था नंदिवर्धन तथा बहन का नाम सुदर्शना था। वर्धमान का बचपन राजमहल में बीता। वे बड़े निर्भीक थे। 8 वर्ष के हुए तो उन्हें पढ़ाने, शिक्षा देने, धनुष आदि चलाना सिखाने के लिए शिल्पशाला में भेजा गया। श्वेतांबर संप्रदाय की मान्यता है कि वर्धमान ने यशोदा से विवाह किया था। उनकी बेटी का नाम अयोध्या, जबकि दिगंबर संप्रदाय की मान्यता है कि वर्धमान का विवाह हुआ ही नहीं था। वे बाल ब्रह्मचारी थे। राजकुमार वर्धमान के माता पिता जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जो महावीर से 250 वर्ष पूर्व हुए थे, के अनुयायी थे। वर्धमान महावीर ने चातुर्याम धर्म में ब्रह्मचर्य जोड़कर पंच महाव्रत रूपी धर्म चलाया। वर्धमान सबसे प्रेम का व्यवहार करते थे। उन्हें इस बात का अनुभव हो गया था कि इंद्रियों का सुख, विषय वासनाओं का सुख दूसरों को दुख पहुंचा करके ही पाया जा सकता है। महावीर जी की 28 वर्ष की उम्र में इनके माता पिता का देहांत हो गया। ज्येष्ठ भाई नंदिवर्धन के अनुरोध पर वे 2 वर्ष तक घर पर रहे। बाद में 30 वर्ष की उम्र में वर्धमान ने श्रामणी दीक्षा ली। वे समण बन गए। उनके शरीर पर परिग्रह के नाम पर एक लंगोटी भी नहीं रही। अधिकांश समय वे ध्यान में ही मग्न रहते। हाथ में ही भोजन कर लेते। गृहस्थों से कोई चीज़ नहीं मांगते थे। धीरे धीरे उन्होंने आत्म साधना प्राप्त कर ली। वर्धमान महावीर ने 12 वर्ष तक मौन तपस्या की और तरह तरह के कष्ट झेले। अंत में उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ। कैवल्य ज्ञान प्राप्त होने के बाद भगवान महावीर ने जन कल्याण के लिए उपदेश देना शुरू किया। अर्धमागधी भाषा में वे उपदेश करने लगे ताकि जनता उन्हें भली भांति समझ सके। भगवान महावीर ने अपने प्रवचनों में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह पर सबसे अधिक जोर दिया। त्याग और संयम, प्रेम और करुणा, शील और सदाचार ही उनके प्रवचनों का सार था। भगवान महावीर ने श्रमण और श्रमणी, श्रावक और श्राविका सबको लेकर चतुर्विध संघ की स्थापना की। उन्होंने कहा, जो जिस अधिकार का हो वह उसी वर्ग में आकर सम्यक्त्व पाने के लिए आगे बढ़े। जीवन का लक्ष्य है समता पाना। धीरे धीरे संघ उन्नति करने लगा।
देश के भिन्न भिन्न भागों में घूमकर भगवान महावीर ने अपना पवित्र संदेश फैलाया। भगवान महावीर ने 72 वर्ष की अवस्था में ईसा पूर्व 527 ईस्वी में पावापुरी बिहार में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण प्राप्त किया। इनके निर्वाण दिवस पर घर घर दीपक जलाकर दीपावली भी मनाई जाती है।